दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 10 नवंबर 2020। आज क्या है कि अभी फिर सहारा के मैदान में जो मेरे पास में ही है, मैं रात के अंधेरे में बैठा था थोड़ी देर पहले और फिर भगवान मिल गए। हम में बातचीत हुई। मैं शिकायत करता रहा था भगवान को। मैंने कि भगवान, तुम्हें मिले हुए कोई 24 साल हो गए, लेकिन तुमने मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। वही सड़क छाप बना रखा है। मुझे तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ? उसने कहा, भाई मंगल, मैं क्या करूं, जब तुमने चीज़ ऐसी मांगी है तो वह तो मिलते सही मिलेगी। हम सहारा के मैदान में बैठे थे। भाई ये वही मैदान है जिसके अरबों पैसे पब्लिक के वो सहारा वाले हड़प गए और कई हुक्मरानों को 20 करोड़, 10 करोड़, 40 करोड़ मिले। मैंने कहा, भगवान भाई तुमने यार 1-8 करोड़ मुझे भी नहीं दिला दिए, और दिलाने तो दूर है, जो मेरे खुद के पैसे जो मैंने उसमें लगाए थे गलती से लगा दिए, वही डूबने वाले हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने कहा उसको, भाई भगवान पहले हुआ जो हुआ, अब देख मुझे तू ऐसा बनाना। फिर भगवान की दोस्ती का अर्थ क्या हुआ? मुझे तू ऐसा बनाना कि ये सारी ज़मीन जो सैकड़ों बीघा मेरे पास में है और सारे शहरों में जो प्रॉपर्टी है, मैं इस सबको बेच कर लोगों के, गरीबों के पैसे चुकाऊं। उसने कहा, मंगल तथास्तु, भाई ऐसा कर लेना, इसमें तो मैं हेल्प करूंगा। भाई जब मेरे को 1-8 करोड़ जब भी नहीं मिले, मेरे खुद के पैसे डूब गए, तो भाई मैं तो अब ऐसा ही करूंगा। उसने कहा, ठीक है। आज का हमारा विषय, भगवान लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि भाई भगवान लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता, लेकिन मुझे इसका कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा था। दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। भाई ये भगवान लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता? आज वो जब सहारा के मैदान में मिल गया तो मैंने कि भाई तू आज इस चीज़ को बता भगवान कि तू लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता। यार तुम दिखाई दे दो तो क्या दिक्कत है, सारे लोग तृप्त हो जाएं कि भाई भगवान हमें मिल गए। और मैं देखो लोगों को इतनी बार कहता हूँ कि भगवान मेरे सामने खड़ा है, वो कोई 23-24 साल पहले मिला था और वह ज़रूर होता है, लेकिन कोई विश्वास ही नहीं करता। क्या करूँ? मैंने कहा, भगवान मुझे कोई ये बता कि तू लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता। अब भगवान ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा कि मंगल देख, मेरी हर एक चीज़ लोगों की भलाई के लिए होती है। वह किसी के समझ में आए या नहीं आए ये अलग बात है। एक खास ऑर्डर से होती है, खास नियम से होती है। और देखो मैं दिखाई क्यों नहीं देता, इसका भी वही जो मैंने षड्यंत्र फार्मूला तुम्हें दिया है, ABC, उसका हिस्सा ये बताता है। क्या बताता है? ये A क्या बताता है? यदि मैं दिखाई देता तो उसको, भगवान को खुद को बड़ी दिक्कत होती। उसने कहा कि मुझे बड़ी दिक्कत होती। दूसरे नंबर उसने बोला कि सारी दुनिया को बड़ी दिक्कत होती। तीसरा उसने बोला कि देवी संविधान टूटता और हाहाकार मच जाता, दुनिया चलाना मुश्किल हो जाती। मैंने कहा, भाई मैं कुछ समझा नहीं, क्या चक्कर कह रहे हो तुम कि भगवान लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता, तुम दिखाई क्यों नहीं देते? ये है। अच्छा तो पहले ये बताओ कि उसको खुद को कैसे दिक्कत हो, तुमको खुद को कैसे दिक्कत हो जाती। उसने कहा, यदि मैं हर जगह लोगों को बैठा बैठा दिखाई देता
तो क्या लोग मेरा पीछा छोड़ देते? क्या लोग ये नहीं करते कि मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, तू भगवान है फिर किस काम का है? क्या नहीं कहते? मैंने कि भाई ये बात तो सही है, तो सबके सामने आ जाता तो लोग तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते, तो मेरा तो मुश्किल हो जाता रहना। इसलिए भाई मैंने ये प्रोसेस अपनाई है कि किसी को दिखाई नहीं देना और किसी को दिखाई देना है, और वह भी उसको दिखाई देना है जो कुछ मांगे ही नहीं या बड़ी ऊंची चीज़ मांगे, और वो भी ऐसा फक्कड़ हो कि खुद ही कह दे कि भाई मैं नहीं मांगता, तू कुछ दे देगा जो सही है। मैं समझा कि भाई यही बात है कि ज़्यादातर ईश्वरीय पहुँच वाले लोग यही कहते हैं कि भाई हम तो उसकी रजा में रजा हैं, वो जो दे दे भाई। उस तुमको दिक्कत होती, रीजन बड़ा परफेक्ट है भाई। फिर उसने दूसरा कारण बताया कि देखो सारी दुनिया को दिक्कत हो जाती। मैंने कहा भाई सारी दुनिया को कैसे दिक्कत हो जाती? मैं समझा नहीं। उसने कहा जब वो मेरे पास आते ये कर दो और मुझे परेशान होकर उन सब के काम करने पड़ते, तो क्या सारे लोग निठल्ले नहीं हो जाते? क्या सारे लोग फिर अपना काम करते? और यदि काम नहीं करते तो उनका विकास नहीं होता, वो समस्याओं को सुलझाते नहीं, और सारे लोग एनिमल स्टेट में या कीड़े मकोड़े ही बने रहते। इसलिए बहुत अच्छा है कि मैं छुप गया हूँ, यहीं पर हूँ और किसी को दिखाई नहीं देता। ये उनकी भलाई के लिए है। मैंने कहा भाई बात तो बड़े कांटे की कह दी तुमने। वह दिखाई नहीं देता, ये सारे लोगों की भलाई के लिए है, वरना वो मटर गश्ती करते और वो सब अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते। दुनिया का विकास ही नहीं होता, दुनिया चलती नहीं। अब देखो ना लोग क्या कहते हैं, कैसे काम करते हैं। अरे भगवान हमको कोई कमा कर थोड़ी दे जाएगा, भाई करो काम करो। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही बात मेरी समझ में आ गई, अद्भुत बात बताई भाई। और तीसरी बात है कि इससे देवी संविधान टूटता और हाहाकार मच जाता। इसमें देवी संविधान कैसे टूटता? अब मैं अपने हिसाब से दुनिया को चलाता हूँ, दुनिया की चिल्लाहट के हिसाब से नहीं चलाता। मेरा अपना संविधान है, मुझको पता है किसी के लिए क्या करना है। यदि मैं सबके सामने रहता तो लोग मुझे मजबूर कर करके अपना काम करवाते और देवी संविधान टूटता तो यहाँ हाहाकार मचता। आज जो संविधान को लोग कहते हैं कि संविधान गलत है और उसको तोड़ रहे हैं, इनको इनके रिजल्ट्स का पता नहीं है। ये संविधान को तोड़ने वाले, ये संविधान को जलाने वाले, यदि संविधान नहीं रहा तो पहले इन पर कहर पड़ेगा। मैंने कि भाई बिल्कुल सही बात है। इसलिए दोस्तों ये देख लो, ये लिख लो, ये मन में बिठा लो कि परमात्मा ने जो भी चीज़ बनाई है बड़ी सोच समझ कर बनाई है, और उसकी दुनिया में कोई बुरी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। ये तो ऐसे ही है जैसे कि भाई हम दिन में तो अपना काम करते हैं, कहें रात तुमने बनाई क्यों? ज्वार भाटा में एक को कहें कि ये अच्छी है और ये बनाई क्यों? प्लस माइनस में से ऐसे कहते कि भाई एक चीज़ ये अच्छी लगती है हमें, और यही होता। इसलिए संसार को उस परम प्रभु परमात्मा ने अद्भुत तरीके से बनाया है। आप और हमारे समझ में आए या नहीं आए। इसलिए दोस्तों आज मुझे इस प्रश्न का जवाब मिल गया कि भगवान लोगों को दिखाई क्यों नहीं देता, और ये तो सब भले भले के लिए है। जब मुझे जवाब मिला तो मैंने कही मैं प्रेमी लोगों को, अपनों को अभी बता देता हूँ, कल सुबह का कौन इंतज़ार करे। चलो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।